तो सोनिया गांधी ने खत में लिखा है कि लोकतंत्र चौराहे पर खड़ा है, लोकतंत्र खतरे में है, सरकार हर संस्था को अपने हक में इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष के खिलाफ कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आज आप पटना विधानसभा के बाहर से देख रहे हैं। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक तो उनका इंटरनेशनल सवाल, वो कह रहे हैं कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार देश की बेइज्जती कर रहे हैं, आप लोग इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। दूसरा सवाल, क्योंकि पूरे आधे घंटे की बातचीत में लोकतंत्र खतरे में है या नहीं, रेड तंत्र से आपके वो परेशान है, वो गिना रहे हैं कि कैसे कैसे कोई दूसरी पार्टी में रहता है तो आप लोग रेड कराते हैं, आपकी पार्टी में आता है तो सब गंगा स्नान कर लेते हैं। देखिए, पहले इनका इंटरनेशनल सवाल का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा, गौरव वल्लभ जी ने, कि कभी यूपीए के शासनकाल में ऐसी बात आई हो कि हमारा सर शर्म से झुक गया हो। गौरव वल्लभ जी, जुलाई 2005 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑक्सफोर्ड गए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन की उपस्थिति में बोले ब्रिटिश रूल अच्छा था, उनकी गवर्नेंस हमने उनसे सीखी, अब सर झुकाने की कोई जरूरत है, नतमस्तक। उसके बाद आइए 2007 हवाना, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित देश है, कुछ कहने की जरूरत रह गई, सर्टिफिकेट तो आपने दे दिया। अब आइए 26/11 होता है 2008, 26 नवंबर 2008, 8 महीने के बाद जुलाई 2009 शर्म एल शेख डिक्लेरेशन, क्या कहते हैं, हमारी शांति वार्ता किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले से प्रभावित नहीं होगी। हाँ, वाह भाई वाह, वो हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करते रहेंगे और इतना ही नहीं अंजना जी, शर्म एल शेख डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान डिक्लेरेशन का हिस्सा, यानी अगर पाकिस्तान से हम कह रहे हैं तुम हमारे यहां इन्वॉल्व हो तो हमने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ बलूचिस्तान के इन्वॉल्व है। और जुलाई 2008 न्यूक्लियर डील, वोट फॉर कैश, भारत की संसद में दिखाया गया। तो ये सारी बातों के बाद आपको लगता है भारत का सर गर्व से ऊंचा हो गया, तो बहुत। और लोकतंत्र की बात, एक उदाहरण, सिर्फ एक ही उदाहरण है भारत के इतिहास में। 2006 में जब पीएमओ ने लेटर लिख के कहा मंत्रालयों से कि अपने निर्णयों की सूचना पीएमओ को भी दे दिया करें, इससे पता लगता है कि पीएम के पद की कितनी गरिमा रखी थी। अब आइए आप रेड तंत्र की बात कर रहे हैं, ये बताइए कोई एक भी केस ऐसा है जिसमें बगैर गुणवत्ता अथवा 90% से अधिक केसों में कानूनी कार्रवाई कोर्ट सम्मत के बगैर कोई कार्रवाई हुई हो। और ये लोग हमसे कह रहे हैं, साहब अंजना जी आपको पता है आपातकाल में सारे नेता उन धाराओं में अंदर थे जिसे आज टेररिज्म की धारा कहते हैं। और मैं फिर एक और बात ईमानदारी से कहता हूं, यदि अपराध के आधार के ऊपर चुनाव न लड़ने का वो दौर होता तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाता। इन्होंने तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता पे बड़ौदा डायनामाइट केस लगा दिया था और उनके हाथ में हथकड़ी डाल के, जैसे रस्सी में पकड़ के एक अपराधी को सड़क से ले जाया जाता चलाते हुए, वैसे चला के ले गए थे। अब आप ये बताइए, आज तो पूरी तरीके से ओपन है भाई, अगर कोई आपकी चीज है और आपके खिलाफ है, आप कोर्ट में जाइए, आपके पक्ष में हो जाता है। आपने तो कितने सारे हमारे खिलाफ केस किए, हमारे नेताओं पे, कुछ साबित कर पाए कोर्ट में, पिछले 5 साल, पिछले उससे पहले 10 साल, उससे पहले 50 साल। अब यह है कि आपके अंदर दिल में चोर बैठा है तो घबराहट अलग है। इसलिए चाहे कोई कानूनी कार्रवाई हो रही हो वो विधि सम्मत हो रही है, यदि कोई राजनीतिक उत्तर है तो राजनीतिक उत्तर दीजिए। और देश की गौरव कितने बढ़ाया। गौरव जी, मैंने आपको जवाब दीजिए। जी अंजना जी,